हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम पार्ट 13 देखने वाले हैं और इसमें हम समझने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में कि फ्री फॉल किसको बोला जाता है। तो देखिए क्या लिखा है कि एक एक्टिविटी आपको करना है कि ट्राई दिस, टेक ए स्मॉल स्टोन। आपको एक छोटा सा स्टोन लेना है और होल्ड इट इन योर हैंड, और उसको आपको एक अपने हाथ में पकड़ के रखना है। फिर क्या पूछा है कि विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्टोन। अब इस स्टोन पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं ये आपको आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये जो अर्थ है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपका आंसर राइट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपने इसको एक रस्सी से, एक स्ट्रिंग से आपने इसको पकड़ के रखा है। तो आपने उसके अपोजिट में एक फोर्स रखा है, मतलब आपने इसको पकड़ा है, इसके लिए एक अपोजिट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से ये नीचे नहीं जा रहा है। तो दो फोर्स अगर देखा जाएगा तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है। मेन करके ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आपने इसको पकड़ा है। तो आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक फोर्स रखा है जिसकी वजह से वो बैलेंस हो गया, ना वो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। फिर आप ऐसा समझिए कि आजू बाजू एयर भी प्रेजेंट है, लेकिन फोर्स सिर्फ अर्थ ही खींच रहा है। तो अब क्या लिखा है कि नाउ रिलीज द स्टोन। अब आपको बोला है कि स्टोन को रिलीज करिए, और व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब आप स्टोन को रिलीज करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, जब हम स्टोन को रिलीज करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्टोन जो है वो अर्थ की तरफ जाता है। मतलब अर्थ क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मतलब अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर क्या लिखा कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट। जब आपने रिलीज किया तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था? तब आपने जो पकड़ा था उसको, वो फोर्स चला गया क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा हो गया अर्थ का, और अर्थ ने अपनी तरफ खींचा, और स्टोन जो है वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में, मतलब उसके ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ आया। तो अर्थ ने इसके ऊपर क्या किया, एक फोर्स अट्रैक्ट किया। अब ये सबको आप फ्री फॉल समझना है। आगे आपको और समझना है कि फ्री फॉल एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक स्टोन को जब आपने इसको होल्ड करके रखा था, उसके बाद जब आपने उसको रिलीज़ किया तो वो नीचे की तरफ गया और कहीं और नहीं गया। बस ये आपको समझना है। और नीचे क्या था, नीचे अर्थ था। तो अब इसको लेके फ्री फॉल क्या है वो आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा। देखिए, वी नो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। तो आपको एक चीज़ पता है, हमको एक चीज़ पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो अर्थ अप्लाई करता है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं करता, ऐसा नहीं है। वो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे उसका फोर्स होता है। फिर देखिए, व्हेन वी वेयर होल्डिंग द स्टोन, जब हम स्टोन को होल्ड करके रखे थे, जब उसको पकड़ के रखे थे अपने हाथों में, द स्टोन वॉज एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स। तो वो जो फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है, नीचे की तरफ खींचने का जो फोर्स है, वो स्टोन को ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। बट लेकिन क्या हो रहा था, इट वॉज बैलेंस्ड बाई ए फोर्स दैट वी वेर अप्लाइंग ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन फिर भी वो नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि इस स्ट्रिंग से हमने क्या किया था, उसको होल्ड करके रखा था, जिसके से हमने उसको ऊपर की तरफ खींच के रखा था। तो बैलेंस फोर्स था। बैलेंस मतलब अगर अनबैलेंस होएगा या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे। अगर ये ऊपर ही जा रहा है, आप उसको ऊपर खींचते चले जा रहे हो, तो ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, इसके लिए वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर एक जगह पे वो रुका है तो समझिए कि आपने वो फोर्स अप्लाई किया है जो इसके अपोजिट में बैलेंस कर दिया है, इसके लिए वो नीचे भी नहीं जा रहा और ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि बट इट वॉज बैलेंस्ड बाई ए फोर्स दैट वी वेर अप्लाइंग ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन एज ए रिजल्ट। और इन सब का रिजल्ट क्या हो गया कि नीचे से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और ऊपर से आपने उसको पकड़ के रखा था। तो एज ए रिजल्ट द स्टोन रिमेन एट रेस्ट। और स्टोन इसलिए क्या हो गया, एक ही जगह पे रुका रहा, जिसको आप बोलेंगे रेस्ट पे। वंस वी रिलीज द स्टोन, लेकिन जैसे एक बार आप स्टोन को रिलीज कर देते हो फ्रॉम आवर हैंड्स, अब उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है ये आपको समझना है। द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये आपको समझना है। जब आपने अपने हाथों से उसको छोड़ दिया, उस स्ट्रिंग को जब आपने छोड़ दिया, तो वो नीचे की तरफ इसलिए गया क्योंकि द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की तरफ से आ रहा था, बस वही फोर्स उसको फील हो रहा था, एक्सपीरियंस हो रहा था। एंड इसीलिए क्या हो गया, एंड द स्टोन फॉल्स डाउन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। और उसी के इन्फ्लुएंस में, उसी के फोर्स के वजह से स्टोन डाउनवर्ड की तरफ फॉल हुआ। ये आपको समझना है। फिर देखिए, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन। अब ये मूव हुआ ना, यहाँ वहाँ कहीं नहीं गया। अगर यहाँ गया होता या यहाँ गया होता तो किसी और फोर्स से गया होता, लेकिन वो नीचे की तरफ इसलिए आया क्योंकि अर्थ ने उसको खींचा है, और अर्थ का फोर्स था ग्रेविटी का फोर्स। तो जब कभी देखिए, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन उस पर ग्रेविटी का ही फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है, अगर असर होता है अलोन, अकेले, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली, तब हम बोल सकते हैं कि वो फ्री फॉल हो रहा है। मतलब अगर वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने पोजीशन को चेंज करते जा रहा है, मोशन में आ रहा है, तो आप समझिए कि वो फॉल को आप बोलेंगे फ्री फॉल, उसको आप बोलेंगे फ्री फॉल। दस द रिलीज्ड स्टोन इज़ इन ए फ्री फॉल, और इसलिए हम ये जो स्टोन को जब रिलीज़ किए थे तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नीचे आ रहा था तो वो फ्री फॉल था, क्योंकि नीचे वो सिर्फ अर्थ की वजह से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से आ रहा था, तो इसको बोला जाता है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल आप ऐसा समझिए, सिर्फ और सिर्फ वो चेंज ऑफ पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पे आ रहा अर्थ के, उसको बोलेंगे आप बोलोगे फ्री फॉल। अब अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ के ग्रेविटेशन लेंगे, अगर कोई अदर प्लैनेट की तरफ चलेंगे तो वहाँ का होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखिए इन फ्री फॉल, अब फ्री फॉल में क्या हो रहा है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब ये फ्री फॉल है, यहाँ से वो नीचे फॉल होना शुरू करेगा तो उसकी स्पीड में चेंजेस आएगा, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, लेकिन रुका था पहले वो, तो रुका था तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि एक्सीलरेशन की वजह से डिस्टेंस कम होता है, फोर्स बढ़ता है, तो वो फास्ट नीचे की तरफ आता है, तो फिर उसका जो वेलोसिटी वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू द एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल के टाइम में द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, अब एयर भी आजू बाजू प्रेजेंट है, तो उस इवन नीचे भी एयर है, हर तरफ एयर है, तो एयर का भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस वो फील कर रहा है उसके मोशन में। जब वो मूव हो रहा है तो उसके मूवमेंट पे एयर कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है, उसके मूवमेंट में कुछ तो रुकावट रख रहा है, उसको आप बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो एयर यहाँ पे अपोज कर रहा है। और दूसरा क्या लिखा है कि एंड बॉयंट फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। बॉयंट फोर्स मतलब अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो एक ऐसा फोर्स भी वहाँ पे होता है जो उसको ऊपर की तरफ ढकेलता है, जिसको आप बोलेंगे बॉयंट फोर्स। तो यहाँ पे दो फोर्स अगर आप देखो तो एक्स्ट्रा हो रहा था, लेकिन मोशन जो हो रहा था पार्टी का, इसका ऑब्जेक्ट का, वो ग्रेविटी की वजह से अलोन नीचे की तरफ हो रहा था, लेकिन अलग से भी दो फोर्स लग रहे हैं, ये आपको याद रखना है। एक बॉयंट फोर्स है जो नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, डस्ट पार्टिकल है, वो उसके मोशन को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम एक चीज़ यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि दस ट्रू फ्री फॉल इज़ पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। तो फ्री फॉल तो है, ये एक ही के फोर्स में जा रहा है, लेकिन एकदम ट्रूली नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी है यहाँ पे आजू बाजू के सराउंडिंग एयर और डस्ट पार्टिकल से मॉइस्चर जो भी प्रेजेंट है एयर के अंदर। और दूसरा है कि बॉयंट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको वो कर रहा है, तो और भी कुछ फोर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। और हमने क्या देखा था कि फ्री फॉल का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल, तो फ्री फॉल तो यहाँ पे आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रू फ्री फॉल की अगर बात करेंगे एकदम रियल में, प्योर में, तो वो तब पॉसिबल होगा ओनली इन द वैक्यूम, जब आपके आजू बाजू कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी पार्टिकल्स नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो सिर्फ अर्थ का ही एक या जो प्लैनेट रहेगा उसी का इन्फ्लुएंस रहेगा, उसके ग्रेविटेशनल का। तो उस टाइम में आप क्या बोलोगे कि ट्रू फ्री फॉल हो जाएगा। और ये ट्रू फ्री फॉल के बारे में हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि कब ये कहीं पे हुआ है क्या ये एक्सपेरिमेंट, ये देखने वाले हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, फॉर ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ, तो अर्थ तक पहुंचने तक का जो वेलोसिटी है एंड द टाइम टेकन फॉर इट, और वो कितना टाइम ले रहा है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 मोशंस के लॉ देखे थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड और थर्ड, उनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताऊँगा। और आगे देखिए क्या लिखा कि फॉर फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी इज़ जीरो। तो आपको पता है जब फ्री फॉल होगा तो शुरुआत में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, तो यू जो रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपको मालूम है यू इनिशियल वेलोसिटी है और वी फाइनल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा, ये आपको याद रहेगा, क्योंकि वो इनिशियली क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। एंड द एक्सीलरेशन ए, तो ए एक्सीलरेशन होता है, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन रहेगा वो ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, और ये हमने पहले की वीडियो में भी देखा है। तो जी जो है यहाँ पे वो एक्सीलरेशन है। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, जब हम न्यूटन के इक्वेशन को देखेंगे, समझेंगे किस तरह उसके इक्वेशन में चेंजेस आ सकता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा, दूसरा एक्सीलरेशन जो रहेगा वो जी रहेगा, क्योंकि ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया एक्सीलरेशन जी क्यों है। तो दस वी कैन राइट द इक्वेशन एज, तो हम इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, जैसे ये 3 इक्वेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया है कि v विच इज़ इक्वल टू जी टी,
एस विच इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर और वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2GS। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन और ये न्यूटन का थर्ड इक्वेशन जो हमने देखा था वो अलग था, लेकिन यहाँ पे उसको चेंज किया। तो कैसे चेंज किया देखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था, u विच इज इक्वल v विच इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन अब वो इक्वेशन को चेंज करके क्या कर दिया है, v विच इज इक्वल टू gt। तो ये कैसे आया, तो देखिए a जो है वो g है, तो यहाँ पे at है तो यहाँ पे gt रहेगा, ये चीज़ क्लियर हो गया। लेकिन u प्लस ये यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि u क्या है, 0 है। तो अगर u के प्लेस पे आप 0 लिखोगे और 0 प्लस at करोगे तो at ही रह जाएगा। फिर a पे आप g कर दोगे, a को g कर दोगे तो gt बन जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंजेस आ सकता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए कि v विच इज इक्वल टू gt हो जाएगा। वेलोसिटी, अगर आपको फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चाहिए तो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम, ये दो चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा। फिर s जो सेकंड था, देखिए न्यूटन का जो सेकंड था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वो था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे ut देखिए, चलिए यहाँ पे पहले ये दिखते हैं, हाफ यहाँ पे दिख रहा है, हाफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, टी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, टी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, a यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे g क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ गया अब कि a इज इक्वल टू जी, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू जी हो गया। लेकिन उसके पहले जो ut है वो यहाँ पे पूरी तरह गायब हो गया क्योंकि u जो है वो 0 है और t टाइम है। अब जो भी टाइम रहेगा अगर उस टाइम को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर से पूरा जैसे यहाँ पे 0 हो रहा था यहाँ पे भी 0 हो रहा है, तो 0 प्लस हाफ at स्क्वायर सिर्फ हाफ at स्क्वायर रहेगा और हाफ at स्क्वायर का मतलब हाफ gt स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। फिर थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन देखेंगे तो वो था v स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से u स्क्वायर अब यहाँ पे गायब हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 स्क्वायर मतलब पूरी तरह 0 गया, 2as बचा। 2as में a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो 2gs बन जाएगा और वो यहाँ पे लिखा है कि v स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2gs। तो अगर आपको न्यूटन के तीनों लॉ याद है जो हमने ऑलरेडी भी पहले के सम्स में किया है, और फिर आपने ये समझा कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और उसका एक्सेलरेशन g होता है, तो ऐसे टाइम में आप टाइम को फाइंड आउट करना, उसके वेलोसिटी को फाइंड आउट करना, ये फॉर्मूले से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फिर देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो अपवर्ड की तरफ थ्रो किया गया, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो उसके जो चेंज ऑफ पोजीशन हुआ है, मोशन में जो चेंजेस आए हैं उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव रहेगा, टेकन टू बी माइनस जी, मतलब आप g को माइनस में लिखोगे और माइनस में लिखने का मतलब वो माइनस नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि उसका जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन की वजह से कोई भी पार्टिकल क्या होएगा, जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन रहेगा उसके वजह से वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो नीचे की तरफ आएगा, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका वेलोसिटी अलग हो जाता है, कम होने लगता है। कम कैसे होगा, देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा। क्यों, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है टाइम टू टाइम, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगा। फिर ऊपर जाके एक ऐसा टाइम आएगा कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ये क्यों है, देखिए इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी, मतलब एक ऐसे डायरेक्शन में जो वेलोसिटी के अपोजिट में है, क्योंकि वेलोसिटी जी के हिसाब से नीचे रहना चाहिए, लेकिन आप उसको ऊपर फेंक रहे हो तो जी के वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अपोजिट हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके लिए आप उसको बोलोगे वहाँ पे माइनस जी लोगे, और माइनस जी में आप माइनस का मीनिंग समझोगे, सिर्फ उसका मीनिंग वही रहेगा कि डायरेक्शन अपोजिट है, जो जहाँ पे एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। फिर देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज सेम, 9.8 है तो 9.8 ही रहेगा, बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, लेकिन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका है और धीरे धीरे वो स्लो हो जाए, धीरे धीरे मतलब पहले फास्ट भागेगा और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो एकदम स्लो हो जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा वो। तो द मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू, जी का वैल्यू जो है 9.8 वो फिक्स ही रहेगा, उतना ही रहेगा। माइनस में साइन लिखने का मतलब आप समझोगे कि वेलोसिटी उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इज द सेम बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन उसको मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो खींच के स्पीड वेलोसिटी को बढ़ाएगा नहीं बल्कि कम करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर देखिए अब यहाँ पे फ्री फॉल के बारे में क्या समझ रहे हैं कि द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब मून इतना दूर है कि वहाँ पे कोई एयर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मतलब वो लोग वैक्यूम में हैं, और सैटेलाइट्स भी जो लॉन्च किए जाते हैं वो भी सब वैक्यूम में होते हैं। तो अगर वहाँ पे वैक्यूम में है तो वो अगर रिवॉल्व हो रहे हैं, अगर घूम रहे हैं
अर्थ के आजू बाजू में, तो वो किसके इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहे हैं? ग्रेविटेशन की वजह से। क्योंकि ये भी हमने पहले देखा था कि मून के पास एक वेलोसिटी है और ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से वो आजू बाजू घूम रहा है। तो फॉल होने का मतलब वो उसके ऊपर गिर रहा है, ये चीज़ नहीं बोला गया है स्टूडेंट्स। उसके मोशन में जो भी चेंजेस आ रहा है, उसके मोशन में जो भी चेंजेस आ रहा है, अगर वो ग्रेविटेशनल की वजह से आ रहा है तो उसको आप बोलोगे फ्री फॉल। अब यहाँ पे ये ज़मीन पे गिर रहा है, ये फ्री फॉल तो राइट है, लेकिन क्यों गिर रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से इसके मोशन में जो चेंजेस होगा नीचे की तरफ, अगर ये गिर रहा है तो वो ग्रेविटेशनल की वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ गिर रहा है। मतलब देखिए, आप ये याद रखिए कि उसके मोशन की जो वजह है वो ग्रेविटेशन है। तो मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मोशन की जो वजह है वो भी वहाँ पे ग्रेविटेशन है। और ग्रेविटेशन अगर अकेले किसी मोशन का जिम्मेदार होता है तो उसको आप बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का ये मतलब आप मत समझिए कि वो डायरेक्ट फॉल होना चाहिए, उसके ऊपर आके गिरना चाहिए। वो जो ग्रेविटेशन है वो उसका जिम्मेदार होना चाहिए उसके मोशन में। तो वही लिखा है कि द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ और दस दे आर इन फ्री फॉल। तो वो लोग फ्री फॉल में, ये आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए, द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट एट ए गिवन प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ पे कोई भी प्लेस पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तो जी जो उसके ऊपर हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो सेम रहेगा। दस एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स इररेस्पेक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस कुछ भी हो, और एनी अदर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज कुछ भी हो, एक मेटल हो और एक वुड हो, ऐसा भी चलेगा। व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एंड फॉलिंग फ्रीली विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। देखिए, इसका मीनिंग थोड़ा सा आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। क्या बोला जा रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है, मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ फिर आपको बता रहा हूँ कि गैलीलियो इज सेड टू हैव परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। ऐसा कहा जाता है, इज सेड टू हैव परफॉर्म, ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अराउंड 1590 पे इन द इटालियन सिटी ऑफ पिज़ा। तो जहाँ पे ये लीनिंग टावर है, मतलब ये बेंडिंग टावर है। आपको मालूम है कि ये मतलब ये टावर बेंड है, जहाँ पे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है ये। तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये इटालियन सिटी है पिज़ा, वहाँ पे ये लीनिंग टावर है। वहाँ पे गैलीलियो ने क्या किया था कि ही ड्रॉप 2 स्पीयर्स, उन्होंने 2 स्पीयर को ड्रॉप किया था। ये हैंग नहीं किया, ड्रॉप किया था ऑफ डिफरेंट मासेस। उनके दोनों के मासेस अलग अलग थे, ये हैवी मास का था और ये कम मास का था। फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा टू डेमोन्स्ट्रेट, ये बताने के लिए दैट बोथ स्पीयर्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये बताने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि दोनों जो स्पीयर है वो ग्राउंड पे सेम टाइम पे आके गिरे। पर एक्चुअल में अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, एक हैवी बॉल लोगे और एक हल्का बॉल लोगे और दोनों को एक साथ फेंकोगे, तो आप ये देखोगे कि हैवी बॉल जल्दी ज़मीन पे आएगा और कम वाला जो वेट वाला जो बॉल है वो स्लो आएगा थोड़ा सा। पर ये ऐसा कहा जाता है। अब इसका फैक्ट जो है ये हम यहाँ पे देखने भी वाले ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए कि जी जो है वो दोनों के ऊपर सेम रहेगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो हैवी बॉल के लिए भी उतना ही है और स्मॉलर बॉल के लिए भी उतना है। तो दोनों एक साथ ही आएंगे ज़मीन के ऊपर, ये वही लिखा है इर्रेस्पेक्टिव। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोला जाएगा, समझा जाएगा आपको कि ये अगर आयन का है और एक वुड का बॉल है, वुडन या प्लास्टिक का बॉल है, तो भी दोनों एक साथ आएंगे। लेकिन हम अगर ये रियल में एक्सपेरिमेंट करेंगे कोई बिल्डिंग पे, लीनिंग स्ट्रेट बिल्डिंग पे करेंगे कहीं पे भी, तो भी क्या होगा, तो आपको ये आप ये देखोगे कि जो हैवी जो मेटल ऑब्जेक्ट रहेगा वो जल्दी आ जाएगा और वुड वाला जो है उससे थोड़ा देर के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि दोनों पर एक्सेलरेशन सेम लगता है और दोनों सेम टाइम पे आएंगे। इसको आपको एक प्रैक्टिकली प्रूफ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी समझेगा नहीं, अभी आपको लगेगा कि हाँ यही आएगा, ये नहीं आएगा। सो दस एनी टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट दोनों कैसे भी होने दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, उनके मास कैसे भी होने दो, बड़े छोटे होने दो, कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस होने दो, ये मेटल का होने दो, ये वुड का नॉन मेटल होने दो। व्हेन ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, अगर सेम हाइट से दोनों को एक साथ ड्रॉप करोगे एंड फॉलिंग फ्रीली, और वो अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ आ रहे हैं, रीच द अर्थ एट द सेम टाइम, तो दोनों सेम टाइम पे आएंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको नहीं समझ रहा, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है जो आपको क्लियर कर देगा ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा कि व्हेन वी ड्रॉप ए फेदर, एक फेदर है हमारे पास और एक यहाँ पे हैवी स्टोन लिया है। हम यहाँ पे हैवी स्टोन के पे दिखने में आप एक बॉल दिखे जो हैवी है, इससे तो काफ़ी हैवी है। एट द सेम टाइम फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट पे हम दोनों को यहाँ पे क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक हाइट पे उसको फिक्स किया दोनों को, और एक सेम टाइम पे दोनों को ड्रॉप किया जाएगा। देखिए, व्हेन वी ड्रॉप ए फेदर एंड ए हैवी स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम ए हाइट, दे डू नॉट रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। अब इसको देखिए आप इस चीज़ को यहाँ पे, जैसे अब देखिए यहाँ पे अब ये
दोनों को एक साथ दोनों को एक साथ ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए तो आप क्या देख रहे हो कि बॉल पहले आया, हैवी था, और फेदर को देखिए कितना टाइम लग रहा है नीचे आने के लिए, काफ़ी टाइम लग रहा है उसको नीचे आने के लिए, और अब जाके पहुंचा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए द फेदर एक्सपीरियंसेस ए बॉयंट फोर्स, तो फेदर को एक नीचे से पुल मिल रहा है अपवर्ड की तरफ, एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, और फ्रिक्शनल फोर्स आजू बाजू का जो एयर है वो भी उसके मोशन में कुछ रोक रहा है, रुकावट ला रहा है। तो दो फोर्स यहाँ पे ये फील कर रहा है, तो ड्यू टू एयर एंड देयर फॉर फ्लोट्स, और इसीलिए वो क्या कर रहा है, फ्लोट होके नीचे गया एंड रीचेज द ग्राउंड स्लोली लेटर देन द हैवी स्टोन, ये जो हैवी बॉल था उसके बाद में जाके वो पहुंचा। द बॉयंट एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्टोन आर मच लेस, लेकिन स्टोन के ऊपर भी दोनों चीज़ आ रहा है, आजू बाजू का फ्रिक्शन फोर्स भी आ रहा है और नीचे से बॉयंट फोर्स भी आ रहा है, लेकिन वो इतना कम है क्योंकि इसके हैवी मास की वजह से इतना कम है कि वो उतना ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं कर पाया। तो द बॉयंट एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्टोन आर मच लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन एंड डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द स्टोन मच, उसको अफेक्ट नहीं कर पाया। फिर लेकिन देखिए अभी भी आपका डाउट तो क्लियर नहीं हुआ, दोनों एक साथ गिरना चाहिए नीचे, ये हमने पहले देखा, लेकिन अभी भी यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताया जो पीछे बताया कि पहले ये जाएगा फिर बाद में ये जा रहा है। अब यहाँ पे आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है कि रिसेंटली साइंटिस्ट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम। रिसेंटली क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने एक वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट को किया, इसी को मैं अभी बताने वाला, आपको दिखाने वाला हूँ, एंड शोड दैट, और उन्होंने ये दिखा दिया कि द फेदर एंड स्टोन, फेदर भी और स्टोन इंडीड रीच, सच में वो लोग पहुंचे, इंडीड रीच द अर्थ एट द सेम टाइम, सच में वो लोग सरफेस पे अर्थ पे सेम टाइम पे पहुंचे स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि हम हर एक चीज़ बंद करने वाले हैं, वैक्यूम क्रिएट करने वाले हैं वैक्यूम। तो वहाँ पे जितनी भी मतलब एयर्स थे वो सब हटाना, पहले तो सब क्लोज़ किया जा रहा है, जितना भी सिस्टम है वहाँ पे सबको एकदम, सिस्टम मतलब वो जो एरिया है उसको क्लोज़ कर दिया है। फिर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया, मतलब सारे हवा को सक किया गया है, और अब देखिए यहाँ पे दोनों को रिलीज़ किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखो किस तरह ये नीचे फॉल हो रहे हैं, दोनों एक साथ फॉल हो रहे हैं, जबकि आपको पता है फेदर का वेट कितना लाइट है और ये जो हैवी बॉल है उसका वेट कितना है। उसके पहले आपने देखा था कि कितना फास्ट वो जा रहा था, अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। आप ये अमेजिंग वीडियो देख लीजिए, कितना साथ में वो लोग आ रहे हैं, दोनों एकदम 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 एक बराबर। तो ये है फ्री फॉल, ये ट्रू फ्री फॉल। तो देखिए साथ में दोनों जन मतलब दोनों ऑब्जेक्ट फॉल हुआ स्टूडेंट्स। तो ये है आपका ट्रू फ्री फॉल जो आपको यहाँ पे समझना था। तो ये तभी पॉसिबल है जब वैक्यूम रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।